हम्म। ठंडा नहीं। जरूर। ठंडा नहीं है। नहीं, कपड़ा पहन ले, कुर्ता पहन ले। चला गई क्या? चल गया क्या फोन? क्या? फोन चला दी क्या? हाँ।
अरे जरा से इधर करो, सूर्य की रोशनी तेज पड़ रही है। लाइट जला दो। शुरू हो गया वो टाइम नहीं। 28। कोई चतुर न पावे पार। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में
निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति टिके हूँ पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सा रे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, काल के पार में, सा रे जंजालन पार में, अद्वय नाम अमलयति आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार में, तू पार में, पुनि ओम सोहम पार में, अरु सच्चिदानंद पार में, है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ हूँ खर्व जासो, जो है सांतन पार में, सर्वेश है अखिलेश है, विश्वेश है सब पार में, शब्द धर कर चल मिलन आ वर्ण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर ठहर घर में ही जावे पार में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन के बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि की जय, मोरे मत अति नीच अनाड़ी, संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन के बड़े बलिहारी, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी, धन्य है साहेब संत कबीर जी, धन नानक गुरु महिमा भारी, बड़े बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहेब अति उपकारी,
दादु सुंदर सुर स्वपच रवि जग जीवन पल टू भयहारी सब संतन के बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुज भय हैं होंगे सब चरण नन सिरधारी भजत है में ही धन धन कही गही संत पद आशा सारी सब संतन के बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमें सर्वाधा मंगलमय मंगल करण विनम बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करि नाशिए मेरो भूल रुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाणि जोड़ि कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम को नमो सुसाहेब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल नमो गुरु सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बोध शन जय जय बोध महान सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करें तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरें जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव सहरासन जय जय संस्थिति रोग सोग को श्रेष्ठ तर सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु
अमित अमित परिणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतन कारणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता यतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पान जुग पद धरां तुसे रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहारे सत्संगति अरु सूक्ष्म वार्ता ही बताई अकपट परमो धारण कछु गुरु धरें छुपाई जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फोट सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही तन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही सर्व कर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही गुणी राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वन सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भज ओम ओम प्रभु नाम यही ओम ओम में ही नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है मानना चाहिए तथा अपराध और पराचेतन दोनों वृत्तियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त आनंद
देश कालातीत शब्दातीत आदि यंत्र ही तसीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा पृथ्वी मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माया की स्थिति विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद या परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानव जप मानव ध्यान दृष्टि साधन और सुर शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक दिनों पर्दों के पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना व्यभिचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना या मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए अटल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए मृगवार सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे उस अज अनादि अनंत प्रभु से प्रेम करना चाहिए जीव आत्म प्रभु का अंश है जस अंश नभ को देखिए घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से यह जाय नाद्या स्वयं है हर गिज न कहना चाहिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे कर दृष्टि अरुधन योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता
फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। कार तज निष्कपट हो, अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, ये करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब, संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना। मैं ही न हो कछु यही बिना, गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। वह निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत या धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने तो स्वाभाविक है। ए गुड्डी, स्वाभाविक है। गुड्डी रीता, हाँ पापा। आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकात वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्मत कहते हैं, परंतु सन्मत की मूल वृत्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूर्य शब्दों का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके न्यायियों द्वारा संत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में प्रत्येकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटे और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो ये सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ काल तक के लिए हम लोग सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। सत्संग योग भाग 2।
कुछ चुने हुए रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचन। ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों की स्त्रियां जैसे पर्दे के अंदर रहा करती हैं, वे भीतर से सबको देख लेती हैं, पर उनको कोई नहीं देख पाता। ईश्वर भी ठीक इसी तरह रहता है। माया, सांप के मुंह में जहर रहता है, वह जहर उन पर असर नहीं करता, करता है औरों पर जिनको वह काटता है। ईश्वर में माया रहती है, किंतु वह ईश्वर को मोहित नहीं करती, करती है उन जीवों को जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती। जीव तकिए की खोल का सा मनुष्य का हाल है। बाहर यह तकिया कोई काला, कोई लाल, कोई पीला, पर भीतर सबके वही एक ही रूई है। मनुष्य भी बाहर से गोरा, काला, भला बुरा सब तरह का होता है, परंतु सभी के भीतर में परमेश्वर विराजमान है। साधना का अधिकारी मन का आवाज आना बंद हो गया, आवाज। जय गुरु राजा। मामा का फोन डिस्कनेक्ट हो गया राजा। अच्छा अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो तब तक ज्वाइन करते थे तो मैं कोई किताब पढ़ता हूँ। नहीं तो एक भजन गाते हो राजा। ठीक है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पर राजा फोन कर दे, मामा को पता नहीं चलेगा। चलिए, एक तो भजन गाता हूँ फिर फोन करता हूँ, तब तो हो सकता है खुद ही आ जाए। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। कचरा और मट मैला रसता, झूठे कायर कूरों का। निर्भय साफ अमीरी रसता, सच्चे साहब शूरों का। मुश्किल अगम पंथ का चलना, जैसे खारे छूरों का। अजगैबी यह मता बनाया, भेद या चकना चूरों का। जप आवाज आ रही है तप। राजा ना? हाँ, आ रही है। अब आ रही मामा। ठीक है। कुछ चुने हुए सेंटेंस महर्षि संसेवी प्रवचन पीयूष से सुनाता हूँ। ध्यानाभ्यास में कोई खतरा नहीं है, इसको स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, लेकिन सबको संयमी होना आवश्यक है। पाप मत करो। जिह्वा पर खाने और बोलने का बंधन रखो।
झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। जिससे सतोगुण की वृद्धि हो वह खाओ। स्वान स्वाद की चीज की विशेष मत करो। रजोगुण और तमोगुण भोजन नहीं खाओ। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत वचन में मेल रहता है। कितनी भी प्रेम भरी वाणी बोलो, लेकिन कपट बात रहे तो मेल नहीं होगा। साथ ही सुहाता हो और एक तरह मन मिलाकर बोलो जाए, सब मेल होगा। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। आर्य संस्कार में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आचार्य गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य व्रत पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य का वह ख्याल नहीं है, वहाँ ओज पूर्ण तेज नहीं हो सकता। विद्या ग्रहण की शक्ति पूर्णतया विकसित नहीं हो सकती। तपसल में ब्रह्मचर्य पालन को कहते हैं। जो अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह अच्छा तपी है। शरीर को तपावे और ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखे तो वह उत्तम तप नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की किताब से सुनाता हूँ। विषय है ध्यान योग की महिमा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम स शब्द साक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पद। ध्यान बिंदु परिषद। संसार के लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारण दो भागों में बांटा जाता है, शुभ और अशुभ। शुभ करने को पुण्य कहते हैं और अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म में आत्मा की ऊर्ध्वगति हो वो पुण्य, तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं और पाप कर्म करने वाले को पापात्मा कहते हैं। पाप का फल दुखमय तथा पुण्य का फल सुखमय होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांति में सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करके पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते थे, दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, दुर्गम से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने जाते थे। वहां वे स्वयं नहीं जा सकते तो वहां भीम के पुत्र घटोत्कच को सहायता से उस दुर्गम स्थान में जाते। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी उनको बराबर ही हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन केवल एक बार झूठ बोलने पर मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसा कि महाभारत में लिखा है। तप दान पुण्य तीर्थ यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य करने पर भी एक झूठ बोलने के कर्म फल से बच नहीं सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य करने से पाप कर्म के फल को कोई बच नहीं सकता। किंतु ध्यान बिंदु परिषद के उपयुक्त श्लोक एक से जानने में आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है।
तो अब विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा। यह ऋषि वाक्य उपनिषद में है, इसलिए मान ले अथवा इसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें। तो तर्क बुद्धि से विचारने पर भी यही ज्ञात होता है कि ध्यानाभ्यास से अवश्य नष्ट होगा, क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विषयों से हटाकर एक ओर लगाता है। एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं हो। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहले पहल लगाना संभव नहीं, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटी मोटी इंद्रिय गम्य पदार्थ का ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने पंच विषयों में से दो विषय रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा हो, उस रूप के मानस ध्यान तथा उस इस संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंबन संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं, फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाए उससे पाप होना संभव नहीं, क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन उस स्थिर विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में उससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म नहीं हो सकता। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को ग्रहण होगा, जिससे द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण और महाकारण को भी पार कर कैवल्य दशा प्राप्त कर इस प्रकार वह जड़ से सब मंडलों को पार कर कर्म मंडलों को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर गया उसका पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर गया है वह कर्म फल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त करता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचाएगा, तब तक उससे ध्यान हो ही नहीं सकता है। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से मनुष्य को अवश्य अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? तो पहले ये जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, वह आत्मगम्य है। बाहर से आप इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंतर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रा अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, उससे गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते हैं। कोई सुमधुर शब्द में गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते। क्यों? उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने से बाहर इंद्रियों का संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा को पहचान सकते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब अपने को अंदर में पहचान हो जाएगी तब बाहर में भी पहचान सकते हैं। सदगुरु का निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन विविध कर्मों को
नित्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ राजा कुछ बोलेगा? राजा। हाँ हाँ, जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो भी आज स्कूल में जाते हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं, और उसके बाद कॉलेज भी जाते हैं, उसके बाद सत्संग में भी आते हैं। लाइफ शुरू से लेके अभी तक जो कुछ भी हम सीखते हैं, तो अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं। हम अपने मन को कंट्रोल करना ही सीखते हैं। तो जो आदमी का मन जितना कंट्रोल हो, उसकी उतनी उधरगति होती है। और जिस आदमी का मन जितना कंट्रोल नहीं है, उसकी वो नीचे चला जाता है। तो जितने भी कोई आदमी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखता है, कोई आदमी कुछ खेलने को सीखता है, कोई आदमी किताब पढ़ता है, तो इस सब का मकसद यही है कि हम अपने मन को, अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। तो वी कैन से लाइफ इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग आवर माइंड। हम जितना अधिक अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, उतना हम अधिक जीवन में, सत्संग में, और इवन अपने बिजनेस में और अपने संसार में भी उन्नति पाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आपको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। विषय में आया, हम लोगों ने सत्संग योग पढ़ा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम। हुजूर की किताब पढ़ी, बहुत से शिक्षाप्रद बातों को सुना गया। ध्यान योग की महिमा बड़े गुरु महाराज के किताब से पढ़ी गई। हम लोगों को जितना सार है वो ये है कि अपने ध्यान योग ही सब पापों को काट सकता है, और उसके जैसा और दूसरा कोई पुण्य नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। हम लोगों को ध्यान योग की बात हम लोग रोज करते हैं, निश्चित ही करते हैं, परंतु उसके ऊपर कितना चलते हैं ये विचार नहीं है। यदि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है, हम लोगों को एक एक विषय पर थोड़ा सा गंभीर होकर के सोचना चाहिए। हम लोगों के ये संत साहित्य में प्रकाश और शब्द की बहुत महत्ता है, इसके विषय में भी सोचना चाहिए। हम लोग झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पापों को मन से, कर्म से और किसी भी हालत न करें तो बहुत बड़े चीज को प्राप्त करेंगे। जैसे मन में हम लोगों ने कुछ सोचा और बाहर में सत्य ही कहा, लेकिन मन में सत्य नहीं कहा, तो पूर्ण सत्य तो हमारा काम नहीं हुआ।
इसी तरह मैंने सभी कामों को, इन 5 पापों को पूर्णतः मन से, वचन से और कर्म से हम त्याग देते हैं, तो हम बहुत बड़ा साधना में बैठने के अधिकारी होते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को यम और नियम कहते हैं। क्या हम सोच करके देखें? हाँ रीता बोल। रीता, रीता हाँ चाचा। कुछ बोलना चाह रही है बेटा? नहीं 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 चाचा, वो भाभी को लेके जा रहे हैं, आज वो स्टेंट रिमूव करेगा ना, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा प्रार्थना बीच में कर रोक दीजिएगा गुरु करके, महाराज से ठीक से हो हेलो, जाए। हाँ चाचा। बीच बीच में रोक करके 1 मिनट का सब लोग ध्यानाभ्यास करें भाभी के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं गुरु महाराज से अ, विनीत भाव से प्रार्थना करता हूं कि भाभी जी स्वस्थ हो जाएं, भाभी जी ठीक ठाक जाएं और ठीक ठाक स्वस्थ होकर के निकलें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं बोल रहा था यम और नियम के बारे में। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सत्संगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 इसको यम और नियम को ही हम लोग खूब बढ़िया से पालन करेंगे तो हम लोग कम से कम मने नरक परक में नहीं जाएंगे, मनुष्य की योनि हमको मिल जाएगी। दोनों समय हम लोग स्तुति प्रार्थना करेंगे मन से तो हम लोग को मनुष्य की योनि मिल जाएगी। पहला यम नियम आसन, हम लोग एक सीध में, सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रहे, समतल जमीन पर बैठ कर करके 3 घंटे तक बिना हिले डुले यदि एक आसन से बैठे रहें और जिसका ध्यान बताने के लिए कहा गया है गुरुदेव ने, उनका ध्यान करें तो हम लोग को आसन सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्ध होने से ये लाभ होता है कि हम लोग को बैठने में हिलडुल मचल नहीं होगी। अवश्य ही जहां मक्खी वगैरह रहे तो मच्छरदानी लगा लेने चाहिए ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम की क्रिया स्वतः ही ध्यानाभ्यास में होती जाती है, इसलिए प्राणायाम को अलग से करने की जरूरत ध्यानाभ्यासियों को नहीं होती है। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, जो विचार जो है मन में आवे उसको हटाते जाएं, उसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, हम लोग एक सीध में जब देखते रहते हैं तो अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। जैसे हम लोग सीधे बैठे हैं, आसन जो गुरु महाराज ने बताया उस आसन से बैठे हैं और देर तक बैठते हैं, एक सीध में देखते हैं तो कुछ अल्प टिकाव होता है, उसको धारणा कहते हैं। और वही जब जो है कुछ देर तक टिकाव होता है तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान निर्विषय मन को भी कहते हैं। निर्विषय मन हुआ तो आपसे कोई पाप या पुण्य नहीं हो सकता है, आपसे केवल आत्मा के तरफ जो है जाना हो सकता है। क्यों कि आप कुछ सोचते नहीं हैं, तो सोचते नहीं हैं तो न पाप हुआ न पुण्य हुआ। इसीलिए निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इसके ऊपर की स्थिति समाधि की आ जाती है। समाधि 4 तरह की होती है जिसको मेरे को याद नहीं है, लेकिन
एक समाधि होती है जिसमें ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज का बात बताने का प्रयत्न करूंगा। सबसे बड़ा हम लोगों के स्तुति प्रार्थना में भी आता है, अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीन प्रकार की चीजें हैं जिनसे हम लोग को हट कर करके और सर्वेश्वर को प्राप्त करना है। अंधकार सबसे बड़ा फाटक है। अंधकार को हटते 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 किसी को बहुत समय लग जाता है और किसी को कमती समय में भी हो जाता है। अंधकार, आप जो हैं, तुलसी साहब ने कहा है, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नबी है। नबी मतलब ईश्वर का दूत। शाह सफेद माने काला और सफेद, तिल, तिलों के बीच में तारा है। शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। उन नैनों के बीच में ही नबी है। हम लोग शंकर भगवान के तीसरे नेत्र देखते हैं, संत महात्माओं ने बताया है, उसी के बीच में तिल है। और तिल जो है, श्वेत तिल, वही जो है देखने का काम कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है, या संत महात्माओं का कहने का मतलब है कि वो तिल दिख जाता है बढ़िया से तो दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसके पहले पांच तत्वों के पांच रंग नजर आते हैं। पृथ्वी का जैसे पीला है, जल का जैसे लाल है, इसी तरह पांच तत्वों के पांच रंग नजर आते हैं, तब दृष्टि साधन होता है। दृष्टि साधन होने के पहले गुरु महाराज का, जिसको भी गुरु बनाया है, उनका सूक्ष्म रूप आज्ञा चक्र के ऊपर आता है। आज्ञा चक्र पे ऊपर सूक्ष्म रूप आने के बाद दृष्टि साधन की क्रिया प्रारंभ होती है। दृष्टि साधन की क्रिया प्रारंभ होना मतलब हम प्रकाश में चले गए, लेकिन अंधकार वहां पर बहुत बड़ा फाटक है। वज्र, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, वो वज्र कपाट है। उसका खुलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत बैठना पड़ता है, तब जो है वो वज्र कपाट कभी गुरु की कृपा होगी तो खुलेगा। वज्र कपाट खुलने के बाद फिर जो है संत महात्माओं के कथनानुसार एक बिंदु के दर्शन होते हैं, जिसी को संत तुलसी साहब ने कहा, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नबी है। तो नबी मतलब ईश्वर का दूत। वो अब आगे आपको करके ले जाएंगे। हम लोग के अध्यात्म जगत में सत्संग योग में सहस्त्र दल कमल लिखा हुआ है। सहस्त्र दल कमल 9वां भाग हुआ। उस जगह से हम लोगों को सारे तारे वगैरह नजर आते हैं और चंद्रमा भी नजर आता है। ये हमारी हुई जो है पहले के बाद दूसरी सीढ़ी। अगर, या पहली सीढ़ी मेरे को ध्यान नहीं है, अगर हम लोगों को आंख बंद करने से संपूर्ण जो है तारे वगैरह नजर आते हैं, तो ये अध्यात्म जगत की सीढ़ी हुई। सहस्त्र दल कमल इसको कहते हैं। सहस्त्र दल कमल से ही जीव इस दुनिया को लौटाया जाता है और पाप पुण्य के कर्मों में भेज दिया जाता है। लेकिन सहस्त्र दल कमल से ऊपर हम लोग अगर त्रिकुटी त्रिकुटी महल में सूर्य विराजते हैं, वहां पर हम लोग चले जाते हैं, तो हम लोग की स्थिति और अच्छी और प्रगाढ़ हो जाती है। अच्छी और प्रगाढ़ होने का मतलब पूर्ण प्रकाश को हम लोग प्राप्त करते हैं। पूर्ण प्रकाश से प्राप्त करने के लिए बाद हम लोग की स्थिति अनहद नादों के तरफ चली जाती है। अनहद नाद में जाने से पहले हम लोगों का कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनहद नाद का जाना हम लोगों के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि कर्म मंडल का नाश हुए बिना
हम लोग दुख और सुख भोगने से छूट नहीं सकते। इसलिए उस कर्म मंडल का नाश होते ही हम लोग अनध्वनि में चले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या 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 करना पड़ेगा? हम लोगों को अपने खाने पर संयम करना पड़ेगा, अपने बोलने पर संयम करना पड़ेगा, अपना एक दृढ़ विश्वासी गुरु महाराज का होना पड़ेगा। अपने को जो जो चीजें बताई हैं, माने अच्छी चीजों से ही संगत करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगत करना पड़ेगा, विद्वान और सत्संगियों के साथ रहना पड़ेगा। समय बांध बांध करके सब काम करने पड़ेंगे, समय को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अपने जिह्वा को बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, बोलने में भी और खाने पीने में भी। ये इतनी जरूरी है कि इससे ज्यादा कुछ जरूरी जो है ही नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सारी चीजों को करते हुए ध्यान में मग्न रहना पड़ेगा। जब ध्यान में मग्न रहेंगे तो संत महात्माओं के अनुसार प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। काला बिंदु आपको नजर आएगा। काला बिंदु नजर आने से भी बहुत बड़ा काम बन गया। ऐसा नहीं है कि नहीं बना, लेकिन अपने को काला बिंदु नजर आए तो उसका बहुत गहरा सदुपयोग कीजिए, उसके ध्यान में लगाए रहिए, ध्यान करते रहिए। जितना ध्यान बन सके उतना से ज्यादा ध्यान करते रहिए। तब जो है काला जो है सफेद में परिवर्तित हो जाएगा। काला जब सफेद में परिवर्तित हो जाए तो उसके बाद उसके बीच में जो शाह सफेद तिलों बीच तारा है वो नजर आएगा। तुलसी साहब, संत तुलसी साहब के कहने के अनुसार वो तारा ही जो है ईश्वर का दूत होगा। अब वो अगवानी कर करके आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान साधना, ध्यान में बैठे रहेंगे, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते जाएंगे। मन निर्विषय होते ही आप और ज्यादा मतलब आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को अपने कर्म बंधन से और जन्म मरण के झमेले से छूट करके, बंदी गृह से हट करके परमात्मा के दर्शन को जाना होगा। परमात्मा के दर्शन को हम लोग गए और हमारा सारा काम पूरा हो गया। परमात्मा के दर्शन को जानने देखने के लिए हम लोगों को बहुत उत्कंठा रहती है। हम लोग 15 मिनट के प्रवचन में इतनी सारी बातें कह गए, लेकिन इसको निभाने के लिए कितने जन्म लगते हैं कहना मुश्किल है। भगवान बुद्ध को भी उनके जो याद है मुझे, उसके अनुसार उनको 500 जन्म लग गए थे। शबरी माता अकेली हुई जिन्होंने 3 जन्म में सर्वेश्वर को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम लोगों को धीरज रखना चाहिए, कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि हमको नहीं मिला, हमको प्राप्त नहीं हुआ। आप अपने कर्म करते रहिए, ईश्वर आपको सब जगह, हर एक घड़ी, हर एक जगह देखता है। इसका उदाहरण ये है कि आप कोई भी कर्म जब करते हैं, कोई गलत करते हैं तो आत्मा आपको टोकती है, लेकिन आप जो है बुद्धि जो है, बुद्धि निर्णायक नहीं होने के कारण वो कर्म आप करने चले जाते हैं। किसी को बोली से दुख होता है, किसी को व्यवहार से दुख होता है, उसमें भी आत्मा टोकती है, लेकिन आप बोलते चले जाते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारे किसी कर्तव्य, बोली, व्यवहार, किसी भी चीज से वो दुखी ना हो। वो माने इसलिए हम लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्म अपने बने नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। मन और मुख की एकता सच्ची साधना है, तो उस सच्ची साधना को करना चाहिए। अभी मैं रायपुर गया हुआ था, तो एक दिन रीता को कहा कि मैं सत्संग करने आऊंगा। फिर मैंने सत्संग का प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया। फिर ध्यान में आया, मन और मुख की एकता तो सच्ची साधना है, नहीं जाऊंगा तो ये कर्म फल बन सकता है।
तो मैं फिर सत्संग में गया। मेरे इस बात से कहने का मतलब ये है कि इसको भी ध्यान रखिए कि मन और मुख की एकता को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। सत्संग में चढ़ने के लिए ये भी एक सोपान है। और उसी तरह उन्होंने बहुत बहुत से उपदेश दिए हैं। इसके अनुसार हम सर्वेश्वर के एक मामूली से वो हैं जो हमसे सर्वेश्वर कराएगा शुभ कर्म। उसके लिए हम उनके आभारी होना चाहिए, गुरु महाराज के आभारी होना चाहिए। और कोई भी अशुभ कर्म सपने में भी, सोच में भी नहीं आना चाहिए। दूसरे की जो भलाई हो सके वो जरूर कीजिए। और किसी को भी दुख मत दीजिए। ये भी संत मत की बातों में एक बात है। इसलिए हम लोगों को मन उस स्थिति में पहुंचना है कि केवल शरीर में हम लोग पहुंच जाएं, ताकि हम लोग का आवागमन का चक्र छूट जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चार प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, पोहप माल ही हार गुहीजे। पान मिष्टान मिठाई, धूप दीप सब चीजे। झांझ मन मीन मझीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चली रे आकाशा, केल धुन दीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस बीजे। पी होय सूरत मत वाली, चढ़ चढ़ी उमंगी अमीरस रीजे। भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे। छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। धमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही लीजे। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम वेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सदात्माओं को शत शत नमन। जय गुरु महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु सभी जय गुरु। सदात्माओं को शत शत नमन। जय गुरु। प्रणाम, मेरा प्रणाम सबको। प्रणाम भैया। जय गुरु मामा, जय जय गुरु गुरु जी, सबको। जय गुरु। प्रणाम सब लोग को जय गुरु। प्रणाम प्रणाम जय प्रणाम गुरु भैया। जय गुरु तो जय सभी बिना को ब्याही होने प्रणाम। के अंकल जी जय गुरु। जय गुरु सबको, जय गुरु। सबको प्रणाम सबको जय प्रणाम। गुरु जय सबको। गुरु जय जय गुरु। जय गुरु जय गुरु प्रणाम अंकल जी जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जी जय गुरु। तेरा तो टेलीफोन में लगा था।